देखो किसी भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करने के लिए, किसी भी क्लास का प्रिपरेशन करने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन के लिए, कुछ भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए पहला जरूरी जो स्टेप होता है वो होता है सिलेबस चेक करना। ठीक है, उस एग्ज़ाम का कोई भी, जैसे कि मैं तो मैथ पढ़ाता हूँ तो क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का मैथ का सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। देखो क्या है सीबीएसई कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, सीबीएसई के क्लास 12 का कोर्स सिलेबस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखो लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, तो आखिर तक बने रहना इस वीडियो में। ठीक है, अच्छा देखो एग्ज़ाम तो 100 मार्क्स का होता है, ऑब्वियस सी बात है 100 मार्क्स का होता है ना, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 20 नंबर जो होता है वो होता है इंटरनल असेसमेंट यानी प्रोजेक्ट मार्क्स, जो क्लास टीचर या क्लास जो मैथ के जो टीचर होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, तो देखो 20 में ना 20 में 17-18 मार्क्स जो होता है ना वो उस क्लास का बेंच कुर्सी टेबल वो लोग ला लेता है। ठीक है, तो आराम से 18 तो मिलना है, बचा 19-20 मार्क्स, तो उसके थोड़ा सा पढ़ कर जाना पड़ेगा आप लोगों को, तो उसमें से 90-20 आराम से आ जाएगा। ठीक है, और बच गया 80 मार्क्स, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, पूरे साल नहीं, पूरा साल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 80 मार्क्स के लिए मेहनत करना पड़ता है। अच्छा क्या क्या है चैप्टर में, क्या क्या चैप्टर पढ़ना है? देखो पहला है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें है 8 मार्क्स, और 8 मार्क्स में से 6 से 7 आराम से आ जाता है। ठीक है, 6 से 7 मार्क्स आराम से आ जाता है। उसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके बाद नहीं, मैं 5th वाला बात कर रहा हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये 5 मार्क्स का है, 5 में 5 लाते हैं बच्चे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का है ना, तो इसमें से 7 तो आ ही जाता है। ठीक है, और अलजेब्रा है 10 मार्क्स का, इसमें 10 में 10 आता है बच्चों का। ये जो बच गया ना 35 और 14, कैलकुलस और 3 डायमेंशन, कितना हो गया ये 49 मार्क्स का है ना, ये दोनों मिलकर कितना आ गया 49 मार्क्स। इसके लिए थोड़ा नहीं ज़्यादा मेहनत करने का आवश्यकता है। ठीक है, तो अब डिटेल में पढ़ते हैं कि पहला जो चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन क्या है, क्या पढ़ना है उसमें। ओके देखो रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें क्या पढ़ना है, टाइप, रिफ्लेक्सिव, टाइप ऑफ रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये तीनों मिल करके क्या कहलाता है, तीनों जो रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो बेसिकली तुमको ये तीनों ही पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। उसके बाद क्या पढ़ना है, 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन, बस 2 बातें पढ़ना है। ठीक है, अच्छा इसका मैंने वीडियो तो ऑलरेडी बना चुका हूँ, देखो यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन है ना, इसका मैं देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट में क्वेश्चन भी करवाया हूँ। ठीक है, तो ये था रिलेशन एंड फंक्शन का। अच्छा उसके बाद है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स में डेफिनेशन, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा, डिफाइन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं पूछने वाला है, समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, उसके बाद क्या है रेंज, जैसे कि साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का, उसका रेंज, उसका डोमेन, उसका प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, और ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये मैं सब करवाया हूँ, देखो मेरा प्ले लिस्ट में चैनल में जाना, प्ले लिस्ट में देखना, देखो रिलेशन फंक्शन के ऊपर सब मैं करवाया हुआ हूँ। ठीक है, इसमें से पार्ट 1 जो है ये है रिलेशन फंक्शन का पार्ट 1, इस पार्ट 1 को सीबीएसई के लिए है, और ये जो 2 और 3 पार्ट है जो है ना वो आईसीएसई बोर्ड का है। देखो मैं तो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों को पढ़ाता हूँ है ना, तो मुझे डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। ओके, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं थोड़ा सा अपना एक बार सिलेबस देख लेंगे, और देखने क्या है, मैं तो ये जो अभी वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं इस पीडीएफ को लिंक पिन कर दूंगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन एंड फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। 8 मार्क्स है, जैसे कि मैंने बताया 6 से 7 मार्क्स ईजिली आता है, आराम से आता है, थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ना, समझ के पढ़ना। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया। उसके बाद जाते हैं अलजेब्रा पे। अलजेब्रा कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक है, पहला है मैट्रिक्स, उसके में क्या करना है, पहला क्या पढ़ना है कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स का उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे क्या था, कॉन्सेप्ट, नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर क्या होता है, इक्वालिटी ये मैट्रिक्स होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये एक इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद क्या ऑपरेशनल मैट्रिक्स, ऑपरेशन मैथ में 4 ऑपरेशन होते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यहाँ क्या बात कर रहा है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विथ ए स्केलर,
विथ स्केलर मतलब नॉर्मल 2 से मल्टीप्लाई, ये जो स्केलर हो गया ये हो गया, ठीक है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो उस पर भी क्वेश्चन बनता है, तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। हो गया। उसका क्या है सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ, क्या सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैं पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे मैं हर एक लाइन को वहाँ पे मैं बताऊंगा कि मैंने क्या पढ़ाया अब तक, ठीक है, वो आप तक मिलता जाएगा। उसके बाद क्या है नॉन कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, ये एक इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है नॉन कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट, ये समझने वाला है, ठीक है, दिमाग वाला खेल है यहाँ पे। उसके बाद क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली बात ये पढ़ोगे तो बाकी हो ही जाएगा। तो इन्वर्स मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है, बहुत फोकस करके पढ़ना, वहाँ से क्वेश्चन बनता है बनता है बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो था मैट्रिसेस। इसके बाद क्या है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स दिखना है, माइनर कोफैक्टर, ये दो बातें शुरुआत में पढ़ लेना, इसका एप्लीकेशन है माइनर कोफैक्टर एंड एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये बहुत ही सहज है, आसान है। एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एडजॉइंट एंड इन्वर्स, इसी में तुम्हारा माइनर एंड कोफैक्टर आता है। उसके बाद क्या कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल, ये उतना टफ नहीं है, इन 2 and 3 वेरिएबल टफ नहीं है, ईजी है, जो है था ये था एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखना इस बात पे, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कैलकुलस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कैलकुलस है ना। उसमें क्या है पहला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्लास 11 के ऊपर ही है, क्लास 11 अच्छा से पढ़े होगे तो ये तो किसी टीचर का जरूरत नहीं पड़ेगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, और अगर नहीं पढ़े हो तो उस टीचर के तौर पे मैं ही हूँ, है ना। मैं बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। अगर 11 में नहीं पढ़े हो तो भी अच्छी बात है, पढ़े हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या है डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स यूनिट फंक्शन, जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव, देख लो यहाँ इन्वर्स आ रहा है और मैंने बताया था इन्वर्स यूनिट फंक्शन है ना रिलेशनल फंक्शन में, तो वहाँ से बहुत अच्छा से पढ़ना, उसका भी एप्लीकेशन यहाँ पे है, ओके। उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट लॉगरिथम फंक्शन, ईजी टफ नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ईजी है, टफ नहीं है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एक्सप्रेस इन पैरामीट्रिक फॉर्म ईजी है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ईजी है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब डेरिवेटिव पढ़े हो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इजीली हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, इसके लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आराम से हो जाएगा। ये क्या था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी जो है ना बनता है, क्वेश्चन बनता है इस पर, ठीक है। उसके बाद क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सिंपल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये, है ना। ये तो मैं अपने बच्चों को बहुत समझाया था, ठीक है, इसको काफ़ी समझाया था और क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। इससे ये बहुत समझने वाली बातें हैं, दिमाग घुमा देता है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, ठीक है। तो फिर से वही बातें क्लास 11 में पढ़े होगे अच्छे से तो 12 का ये वाला पोर्शन बहुत ईजी लगेगा, और डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ोगे तो इंटीग्रल बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। मैं बार बार क्लास 11 बोल रहा हूँ तो डरना मत कि सर 11 तो वो तो पता ही नहीं चला कि अब 11 आया कब गया, हम तो डायरेक्ट 12 को ही देखे, ऐसा होता है बहुत से बच्चों के साथ, ठीक है। तो चाप नहीं लेना है, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि बहुत ही क्लियर होगा, ठीक है कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या है इंटीग्रेशन एज अ क्या है इंटीग्रेशन एज अ इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे कि मैंने शुरू में बताया। उसके बाद क्या है इंटीग्रेशन ऑफ ए वेरिएंट, ये है ना इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएंट ऑफ फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स, ये पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट्स, ये एक इंपॉर्टेंट है। बाय पार्ट्स जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, समझने वाली बातें भी है। इवोल्यूशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, प्रूफ का आवश्यकता नहीं है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल एंड इवोल्यूशन ऑफ अ डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। उसके बाद क्या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इन फाइंडिंग द एरिया अंडर द सिंपल कर्व स्पेशली लाइन सर्कल पैराबोला एलिप्स, ये भी दिमाग घुमाता है, ठीक है। तो इस
वाला चैप्टर पे जब मैं भी पढ़ाऊंगा या क्लास में जो टीचर पढ़ाएगा या कहीं भी ट्यूशन पढ़ रहे होगे ना, तो फोकस करना, ठीक है। उसके बाद क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान है। ऑर्डर एंड, ये क्या, डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, एक नंबर क्वेश्चन बनता है। जनरल एंड पार्टिसिपल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सोल्यूशन ऑफ क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप देखो यहाँ पे मैंने वो भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो देख लेना टाइप। ये वाला क्या है ना, ये कुछ उस तरह से जैसे कि हम लोग क्लास 8 में 7 में पढ़ते थे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता था, है ना। तो वो भी यहाँ भी वही है, एक मेथड तुम सीख लोगे उसके बाद सारा क्वेश्चन वही है। फिर मैं बोलूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सम्मिलित रूप से आते हैं, ठीक है, मिक्स होकर के आते हैं, दोनों का एप्लीकेशन यहाँ पे होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। नाम भी समझ में आ रहा होगा, ओके। अब क्या है, वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। वेक्टर पढ़े होगे क्लास 8, 9, 10 में, फिजिक्स में पढ़े होगे, अभी तुम 11 में फिजिक्स में पढ़े होगे वेक्टर एंड स्केलर, ठीक है। वेक्टर एंड स्केलर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये हो गया। उसके बाद क्या है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एंड डायरेक्शन ऑफ, ये बहुत ही अच्छा से पढ़ना ये वाला, इसका एप्लीकेशन आगे चल के होता है, ठीक है। टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने तरह के होते हैं, ये उतना खास टफ नहीं है ये वाली बातें, ठीक है। बस एक बार जस्ट रीड करोगे, रीड बोल रहे हैं, थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ोगे वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। टफ नहीं है, आसान है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेफिनेशन, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर, ये थोड़ा सा देखना, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, किस पर क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन बनता है, समझने वाली बात है, ठीक है। ये वाला पे यहाँ पे ध्यान होकर से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो जैसे कि मैंने बताया था डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, ये तुम वेक्टर्स का एप्लीकेशन यहाँ पे है। कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन आता है, क्वेश्चन आता है। एंगल बिटवीन 2 लाइन क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 लाइन से क्वेश्चन बनता है। तो ये था 3 डायमेंशन, ठीक है, ज्योमेट्री। और कितने मार्क्स का, 14 मार्क्स का है। तो 14 में थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो 8-9 तो आ ही जाएगा, और ज़्यादा पढ़ोगे ना तो 14 में 14 आएगा, है ना। 14 में 14 मिलेगा वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में। आगे बढ़ते हैं, लीनियर प्रोग्राम, जैसे कि मैंने बताया 5 मार्क्स, बहुत ही आसान है, 5 में 5 बच्चे लाते हैं, आराम से लाते हैं। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन क्या है, वो जो लेक्चर देगा टीचर वो इंट्रोडक्शन हो ही गया। रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कांस्टेंट, वो सब इसी में ही आता है, टीचर जब लेक्चर देगा उसी में सब आ जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर एक क्वेश्चन, फिजिबल एंड इनफिजिबल सोल्यूशन, ये ध्यान देने वाली बातें होती है, ठीक है। ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन वही है, फिजिबल और इनफिजिबल सोल्यूशन पे तो फोकस होकर करना, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का है, आराम से यहाँ पे 8 में 8 नहीं ना बोल के मैं अगर 6 बोलूँ ना, 6 आराम से आता है, ठीक है। और थोड़ा सा और पढ़ लोगे तो 8 आ जाएगा आराम से। तो क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्लास 11 प्रोबेबिलिटी पढ़े होगे, मैं फिर से क्लास 11 बोल रहा हूँ, क्लास 11 पढ़े होगे, नहीं पढ़ोगे तो मैं हूँ ना, चाप क्यों लेते हो। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, बहुत आसान है मीन एंड रैंडम वेरिएबल। मीन एंड रैंडम वेरिएबल आईसीएसई में है, ठीक है, और सीबीएसई में तो ऑब्वियस सी बात है ही है। तो ये 8 नंबर का था, ठीक है। जो मैं बोल रहा था ना कि इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला था, मैं बोलने वाला था, वो ये है, क्या है, देखो क्वेश्चन जो बनता है ना, पहले जो क्वेश्चन बनता था नॉर्मल, हम लोग के समय में क्वेश्चन जो बनता था वो क्या था ना, नॉर्मल क्वेश्चन था। अब जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, ठीक है। सॉल्व करना है, इसको कर लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता था। लेकिन अभी क्या होगा ना, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, मतलब दिमाग का जो जंग लगा हुआ है ना, उसको सही करने के लिए क्वेश्चन घुमा कर देता है। तो उसमें से क्या है, देखो यहाँ पे 22-23 और 23-24 मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ इसको समझने के लिए। देखो क्या बोला यहाँ पे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ 30% इन टर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या होता है ना, देखो एक क्वेश्चन तुम्हें दे दिया, एसर्शन बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट करता कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लो ये एक साइन इनवर्स एक्स डी एक्स दे दिया है, रीजन दे दिया आर, कि ये कैसे होगा, क्वेश्चन 4 होगा, क्या ये दोनों सही है, एसर्शन और रीजन, ये दोनों सही है क्या, और दोनों सही है तो क्या रीजन भी सही है, ऐसा, या दोनों में से कोई सही नहीं है, या दोनों में से कोई एक सही है ना,
या रीजन सही है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर। तो ये तुम्हारा हो गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद होता है केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, देखोगे तुम लोग इमेज वाला भी बनता है क्वेश्चन, है ना, बहुत ज़्यादा आजकल आ रहा है। क्लास 10 में सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे थे मेरे, मैंने उन लोगों को बोला था डिटेल में पढ़ना उस चीज़ों को, ठीक है, उसको इग्नोर किए थे, क्वेश्चन आया था वहाँ से, 12 में भी आया था। हमारे जो बच्चे थे 12 क्लास वाले, उनको भी मैं बोला था, ध्यान ज़्यादा नहीं दिए थे, ठीक है। तो ध्यान ज़्यादा देना इस पर। देखो पहले हाँ, तो क्या इंपॉर्टेंट बात था, 30% बोला है ना, अब इसी चीज़ क्या कर दिया, 40% कर दिया, बस यही इंपॉर्टेंट बात था। 30% था ना, अब कितना कर दिया, 40% कर दिया है। उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, 20% था ना, यहाँ पे तो चलो ठीक है, ये सिलेक्टेड रिस्पॉन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना है, यहाँ पे 20% रखा है। और यहाँ क्या बोला, 50% रखा है शॉर्ट क्वेश्चन और जो भी है, तो यहाँ पे जो 10% बढ़ाया है ना, तो यहाँ पे 10% कम कर दिया है। तो माइंड बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आया कि हमें डिटेल में पढ़ना है, बहुत ही फोकस होकर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि दिन में 5 घंटा 6 घंटा 4 घंटा मैथ बनाओ, फोकस होकर पढ़ो, ठीक है। जो भी टीचर पढ़ाए, जहाँ से भी तुम लोग पढ़ते हो, हर टीचर अच्छे होते हैं, ठीक है। तो फोकस होकर पढ़ना, ठीक है। और मेरे चैनल पे भी आना, हम भी अच्छे टीचर हैं, देख लेना, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। अच्छा, अब एक बार जैसा हम सैम्पल पेपर पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सैम्पल पेपर जो 23-24 का था, उसमें क्या है, देखो ये यहाँ पे वही बातें हैं, 3 आवर का क्वेश्चन पेपर टाइम होता है, 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। और देखो इसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, ABCDE। सेक्शन ए में क्या है, 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। और 2 यहाँ पे दिए, देखो क्या दिया हुआ है, एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्क्स और, जैसे कि मैंने बता रहा था अभी। सेक्शन बी में 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है और ये 2 मार्क्स का होता है हर एक, ठीक है। सेक्शन सी में 6 शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। 5 सेक्शन डी में 4 लॉन्ग आंसर होता है, हर एक 5 मार्क्स का होता है। और 6 में 3 जो हो गया वो वही हो गया, ठीक है। क्या है, सोर्स बेस, केस बेस, पैसेज बेस, इंटीग्रेट यूनिटी असेसमेंट, इसके ऊपर हो गया, ठीक है। और हर एक कितने मार्क्स का हो गया, 4 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये बातें और ये बातें, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर फोकस करना, इस पे और इस पे। कोई भी क्वेश्चन पेपर को पढ़ाया जाता है तो पहले फोकस ही किया जाता है कि ऊपर में क्या बताया है, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ, ओके। तो बस यही रहा आज की बातें। और ज़रूर डाउनलोड कर लेना PDF को और प्रिंट आउट भी करवा लेना। बहुत मेहनत लगा इसको, बहुत मेहनत लगा इसको एडिट करके यहाँ पे आप लोगों तक लाने में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।